तुम सफल कैसे हो, ये बेहद आम प्रश्न है। आपने देखा होगा कि जितना इस विषय पर चर्चा होती है कि सफलता कैसे प्राप्त करें, उतना कोई और विषय नहीं होगा। मैं थोड़ा सा डिफरेंट आपको बताना चाहता हूं कि पहले तो ये समझो कि सफलता होती क्या है। सफलता की परिभाषा जाने बगैर सफलता के पीछे अगर पढ़ते हो तो बात समझ में नहीं आती। अब जब तुम हाई स्कूल में थे तो हाई स्कूल में तुम्हारे 90% नंबर आ जाएं, यही सफलता होती थी। और आज से 10-20 साल के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि आपके हाई स्कूल में कितने प्रतिशत अंक थे, हर सब्जेक्ट में क्या थे, तो आप नहीं बता पाओगे, आप भूल चुके होगे। यानी कि सफलता हर अवस्था, हर उम्र, हर परिस्थिति के अनुसार अलग अलग होती है। एक छोटे बच्चे के लिए सफलता है कि वो पैदल चल लेता है, सफल हो गया, नंबर 1। नंबर 2, सफलता के सूत्र जो आपने पूछे, तो सफलता के सूत्र में एक जो सबसे आपत्तिजनक बात लोग कहते हैं वो ये है कि मेहनत करो। और मैं ये आपको बताने वाला हूं कि मात्र मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती। अब बड़ी अजीब सी बात है कि सब कह रहे हैं मेहनत करो मेहनत करो। आप देखिए एक मजदूर कितनी मेहनत करता है, एक रिक्शे वाला कितनी मेहनत करता है, बहुत सारे लोग हैं बहुत मेहनत करते हैं, सफलता नहीं मिलती। तो इसलिए ये जानो कि सफलता एक्चुअली में मिलती कैसे है। सफलता मिलने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है तुम्हारा फोकसिंग, जुनून। अगर तुम फोकस्ड हो, कोई उद्देश्य, चाहे कोई उद्देश्य हो, चाहे एक छोटा बच्चा पैदल चलने के लिए तत्पर हो, तो अगर आपका फोकस अच्छा है, आपके विचार अच्छे हैं, सकारात्मक, तो प्रयास फिर आ जाता है। तो फोकस के बाद नंबर आता है एफर्ट का, और एफर्ट के बाद नंबर आता है डायरेक्शन का। तो यदि आप एक दिशा में फोकस होकर प्रयास करते हैं तो आपको सफलता प्रायः मिल जाती है। लेकिन एक बात और भी है जो बाकी लोग नहीं कहते। कई बार ऐसा होता है कि भाग्य हमारा साथ देता है तो सफलता मिलती है। मैं आपको भाग्यवादी होने को नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपके बैक ऑफ द माइंड में यह बात होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं भाग्य आपके प्रयासों को, आपके फोकस को, आपकी दिशा को और आगे बढ़ा देता है। अब भाग्य की बात जब करता हूं तो एक और फैक्टर आ जाता है, योर चॉइस। तुम्हारी चॉइस क्या है। अब आप एक उदाहरण देखिए, अभी आपने एक देखी होगी एक न्यूज जिसमें विनोद कांबली बीमार सा बैठा हुआ है और सचिन तेंदुलकर उसको ढाढ़स बंधा रहे हैं। अब आप जरा सोचिए कि सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली दोनों एक ही गुरु के चेले थे और कांबली ज्यादा टैलेंटेड था। यानी कि फोकस उसका था, टैलेंट था उसके अंदर, लेकिन उसकी चॉइस खराब हो गई बाद में। चॉइस का मतलब है अगर तुम्हारा ध्यान विषय वासना पे जाता है, इधर उधर भटकता है, तो तुम्हारी दिशा बिगड़ जाएगी। व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ भी बनता है वो अपनी चॉइसेस के कारण बनता है, परिस्थितियों के कारण नहीं। आपकी परिस्थितियां बहुत खराब हो सकती हैं, आप बिल्कुल झोपड़ी में रह रहे हो और आप बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं।
आपकी चॉइस अच्छी होनी चाहिए। आपने गलत चॉइस कर ली, आपने गलत शादी कर ली, आप गलत संगति में चले गए, आप पार्टीबाजी करने लगे, दारूबाजी करने लगे, तो आपकी चॉइसेस और जो आप गोल, आपकी सफलता का गोल है, उसमें भी बीच में किसी ने कोई और लालच दे दी, आप उस तरफ भाग गए। 100 में से 90 लोग अपनी चॉइसेस में जो उनका एम होता है वो इधर उधर भटकते रहते हैं। उनका एम वो है, वो इधर आ गए, इधर आ गए, इधर आ गए, उनकी चॉइसेस नहीं सही। तो तुम्हें सबसे पहले तो अपनी चॉइस बनानी है, उस चॉइस में तुमको फोकस, जुनून लाना है, एफर्ट करना है और उसी दिशा में आगे जाना है। अच्छा, अब मैं कह रहा था आपसे भाग्य की बात। भाग्य क्या होता है? भाग्य को आप एक सीमा तक बदल सकते हो, आप मेहनत करके, दिशा करके आप भाग्य को बदल सकते हो, ये भी लोग कहते हैं, सही भी है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती, वो ईश्वर के हाथ में है। वहां पर प्रभु का और ईश्वर का महत्व आ जाता है। अगर ईश्वर चाहेंगे कि ये बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत निष्ठावान है, ये इधर उधर भटकता भी नहीं, वो आपकी मदद करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ईश्वर आपको सफलता ना देकर ये बताना चाहते हैं कि अमुक आपका जो गोल है वो सही नहीं है। तो क्या होगा? आपका भाग्य प्रबल नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं भाग्य धोखा दे जाएगा। अभी आपने सुना होगा, भारत के सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी, उनसे जब इंटरव्यू लिया जा रहा था टीवी पर, वो अपनी हर सफलता का श्रेय सिर्फ भगवान को दे रहे थे। आपने गौर किया कि नहीं किया? सिर्फ कह रहे थे कि भगवान की कृपा है। तो ये जान लो कि भगवान की कृपा के बगैर तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। उसी को तुम भाग्य कह लो, उसी को तुम अवसर कह लो, और वही तुमको प्रेरित करता है कि तुम एक दिशा में प्रयास करते हो। तो प्रभु का स्मरण करते हुए, प्रभु के ऊपर पूरी आस्था रखते हुए, तुम किसी एक दिशा में, एक गोल में दिन रात सोचते हुए, दिन रात उसी के बारे में सोचते हुए तुम अगर आगे बढ़ोगे तो 90% तुम्हें सफलता मिल जाएगी। और अगर सफलता नहीं मिलती तो निराश नहीं होना है, नकारात्मक नहीं होना है कि तुम गलत काम करने लगो, अरे क्या बताएं, सफलता मिली नहीं तो मैं ऐसा हो गया। तुम सोचो कि प्रभु ने तुम्हें किसी दूसरी चीज के लिए बनाया है। कोई एक ही सफलता का उद्देश्य या गोल तो होता नहीं है, हजारों हैं, लाखों हैं। तो लेकिन एक समय अवधि तक तुमको उसी दिशा में प्रयास करना है और प्रभु का स्मरण करते रहना।